अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ करते हैं जी। पहले हमारे पास जी व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सिस्टम, कि हमारा ये सिस्टम हम जो भी सिस्टम बनाते हैं उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? टू वर्क इंडिपेंडेंटली, टू अचीव अ कॉमन गोल, टू क्रिएट न्यू सिस्टम्स, टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है टू अचीव अ कॉमन गोल। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एनी सिस्टम। कोई भी सिस्टम होता है उसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या होता है? उसका साइज होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसकी एज होती है या उसकी प्राइस होती है। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो उसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है। व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल सिस्टम। सिंपल सिस्टम की क्या एग्जाम्पल है? हमारे पास ये 4 सिस्टम दिए गए हैं। पहला है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी कोई सिंपल सिस्टम है? नहीं, ये हमारे पास इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। ठीक है, तो अल्लाह जी कुरान पाक में फरमाते हैं कि हमने इंसान को बहुत बेहतरीन बनाया है। तो इस तरीके से हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क, ये कोई सिस्टम सिंपल होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। थर्मोस्टेट रेगुलेटिंग टेम्परेचर। थर्मोस्टेट होते हैं, हमारे पास एक डिवाइस होती है जो कि हमारे एयर कंडीशन में हमारे फ्रिज के अंदर इस्तेमाल होती है, जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल कर रही होती है, वो है। या हमारे पास द इंटरनेट। इंटरनेट हमारे पास कोई सिंपल सिस्टम है। तो इन चारों में से अगर मवाजना किया जाए तो हमारे पास जो थर्मोस्टेट हमारे पास है वो हमारे पास सबसे सिंपल सिस्टम है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इसमें दुरुस्त जवाब होगा। नेक्स्ट है जी, व्हाट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट रिमेन्स अनचेंज अनलेस द सिस्टम प्रोवाइड्स एन आउटपुट। अच्छा, कहता है कैसा एनवायरनमेंट होता है जो कि हमारे पास चेंज नहीं होता, तब तक चेंज नहीं होता जब तक सिस्टम कोई आउटपुट प्रोवाइड नहीं करता। डायनामिक इन्वायरमेंट होगा, स्टैटिक इन्वायरमेंट होगा, डिटर्मिनिस्टिक होगा या नॉन डिटर्मिनिस्टिक होगा। तो हमारे पास डायनामिक क्या होता है? हमारे पास जो कि चेंज होता रहता है, उसको सिस्टम की आउटपुट से कोई गर्ज नहीं होती। स्टैटिक हमारे पास ऐसा होता है जो कि हमारे पास तब तक चेंज नहीं होता जब तक सिस्टम आउटपुट देके उसको चेंज ना करे। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास जी, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट क्या हैं? उसके यूज़र्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स, इन्वायरमेंट एंड कम्युनिकेशन होते हैं। इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसेस होते हैं। या हमारे पास सेंसर, एक्चुएटर्स एंड कंट्रोलर्स होते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है। उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके कंपोनेंट्स, उसके इन्वायरमेंट और उसकी कम्युनिकेशन, ये हमारे पास सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है जी, व्हाट कॉन्सेप्ट डज द थ्योरी ऑफ सिस्टम एम टू अंडरस्टैंड। अच्छा, कहता है हमारे पास जो सिस्टम ऑफ थ्योरी है, हमारे पास थ्योरी ऑफ सिस्टम है, वो क्या चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है? उसका क्या मकसद होता है कि किस चीज़ को अंडरस्टैंड किया जाए? हार्डवेयर के डिज़ाइन को, सिस्टम इंटरेक्शंस एंड डेवलपमेंट ओवर टाइम, कि सिस्टम हमारे पास कैसे इंटरेक्ट कर रहा होता है और वक्त के साथ कैसे वो ख़ुद को वो इम्प्रूव कर रहा होता है, अपडेट कर रहा होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशंस या हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि हमारे पास सिस्टम कैसे इंटरेक्ट करता है और उसकी डेवलपमेंट टाइम के साथ साथ कैसे होती है। 7.1 है जी, व्हाट रोल डज ऑपरेटिंग सिस्टम प्ले इन अ कंप्यूटर। कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारे पास, वो हमारे पास कंप्यूटर में उसका क्या मकसद होता है? सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक क्या है जी? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो कहता है जी, इट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस। कहता है कैलकुलेशन को परफॉर्म कर रहा होता है और इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। नेक्स्ट है जी, इट टेम्परेली स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द सीपीयू, कि सीपीयू के लिए डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर होता है। सी है जी, इट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम इंटरफेस कंपोनेंट्स एंड डिसाइड्स व्हाट टू डू, कि हमारे पास इंटरफेस कंपोनेंट से इनपुट को ले रहा होता है और ये डिसाइड करता है कि क्या काम करना है आगे। या हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है, इट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ डाटा एंड सॉफ्टवेयर, और कहता है जी हमारे पास सॉफ्टवेयर और डाटा की लॉन्ग टर्म स्टोरेज कर रहा होता है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है जी, कि हमारे पास क्या करता है जी? इंटरफेस कंपोनेंट से हमारे पास इनपुट लेता है और फिर डिसाइड करता है कि उस पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। 8 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर्स मेन कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, कहते हैं हमारे पास 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन सी लाइन है जो ये बता रही है कि वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए जी, सेपरेट मेमोरी फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। कहता है डेटा और इंस्ट्रक्शंस के लिए सेपरेट मेमोरी होती है। पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो एक वक्त में सारी काम कर रही होती हैं, सारी चल रही होती हैं।
सिंगल मेमोरी स्टोर फॉर बोथ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा। हमारे पास सिंगल मेमोरी होती है डाटा के लिए और प्रोग्राम्स की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके लिए। हमारे पास डी ऑप्शन है मल्टीपल सीपीयूज़ फॉर डिफरेंट टास्क। हमारे पास एक मुख्तलिफ टास्क के लिए हमारे पास मुख्तलिफ सीपीयूज़ होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त है कि क्या होता है जी, सिंगल मेमोरी स्टोरेज होती है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के लिए और डाटा के लिए। और यही हमारे पास क्या होती थी, ये हमारे पास यही कमज़ोरी भी थी वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की। 9th है जी, व्हाट इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की डिसएडवांटेज क्या है जी? कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन ड्यू टू सेपरेट मेमोरी स्पेसेस। कहते हैं कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है जी हमारे पास मेमोरी, क्योंकि इसमें सेपरेट मेमोरी स्पेसेस होती हैं। दूसरा जी, डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेमोरी। कहता है मेमोरी के अंदर जो प्रोग्राम स्टोर होते हैं उनको मॉडिफाई करना मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है जी। नेक्स्ट है जी, बॉटल नेक ड्यू टू सिंगल मेमोरी स्पेस फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा। कहता है हमारे पास सिंगल मेमोरी स्पेस होती है इंस्ट्रक्शंस और डाटा के लिए, वो हमारे पास बॉटल नेक बन जाता है। और हमारे पास चौथा ऑप्शन है जी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस। कहता है हमारे पास वो जो इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन है उसमें कोई इतनी लचक नहीं है कि बस वो एक ही स्टेप में वो हमारे पास क्या कर रहा होता है जी, इंस्ट्रक्शंस को वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त है। ऊपर भी हमने पढ़ा था कि सिंगल मेमोरी होती है इसमें, ठीक है। तो ये यही बता रहा है कि हमारे पास ये बॉटल नेक बन जाता है सिंगल मेमोरी स्पेस की वजह से। डाटा और इंस्ट्रक्शंस हमारे पास एक ही मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं जी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जी। अच्छा जी, लास्ट MCQ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट्स डाटा इनसाइड अ कंप्यूटर अमंग डिफरेंट कंपोनेंट्स। कहता है वो कौन सी चीज़ है जो कि कंप्यूटर के अंदर डाटा को ट्रांसपोर्ट कर रही होती है, जिसके ज़रिए हमारे पास डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। क्या वो कंट्रोल यूनिट है, सिस्टम बस है, मेमोरी है, या हमारे पास प्रोसेसर है। कंट्रोल यूनिट हमारे पास क्या काम होता है, वो हमारे पास बॉस की तरह काम करता है, ठीक है। वो बता रहा होता है कि भाई आपने क्या काम करना है क्या नहीं काम करना, वो इस इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है ALU को और मेमोरी को। सिस्टम बस, इसके अंदर हमारे पास 3 तरह की बसेज आती हैं। एक होती है हमारे पास डाटा बस जो कि डाटा को लेके जा रही होती है। एक होती है एड्रेस बस जो कि हमारे पास उस डाटा के एड्रेस को लेके जा रही होती है। और एक होती है हमारे पास कंट्रोल बस जो कि हमारे पास कंट्रोल सिग्नल्स को लेके जा रही होती है। मेमोरी हमारे पास जहाँ पे डाटा हमारे पास स्टोर होता है, और प्रोसेसर जो कि प्रोसेस कर रहा होता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास सिस्टम बस है जो कि डाटा को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। ना सिर्फ डाटा को, डाटा के साथ साथ उसके एड्रेस को भी और उसके साथ कंट्रोल सिग्नल्स को भी सिस्टम बस जो वो ट्रांसपोर्ट कर रही होती है। तो ये तो थे आज हमारे पास MCQs। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।